दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ कार्तिक को देखकर बोले, क्योंकि जब स्टेप मॉम के अपने बच्चे आते हैं तो स्टेप मॉम अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती है। तो आपको लगता है कि आपकी नंदिनी माँ आपसे प्यार नहीं करेंगी क्योंकि वो आपको वो गंदी माँ लगती है? नहीं, माँ अच्छी है, लेकिन अभी उनके अपने बच्चे नहीं हैं। जब उनके बच्चे आ जाएंगे तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसा है सब वैसा ही रहेगा। कार्तिक ने आइसक्रीम हाथ में लेकर एक चम्मच आइसक्रीम लेकर बनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दुनिया का हर बच्चा हनी और बनी की तरह समझदार होता है क्या? हनी ने लालची नजरों से आइसक्रीम को देखा, फिर अपने पापा के सवाल को सुना। फिर उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। कार्तिक उसके होठ के पास जैसे चम्मच लेकर गया, बनी ने झट से मुंह खोल दिया। कार्तिक उसे आइसक्रीम खिलाने के बाद फिर से आइसक्रीम लेकर हनी की तरफ करते हुए बोला, दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में अलग होता है ना। अगर स्टेप मॉम को गंदी माँ बनना होता तो वह पहले ही बन जाती। इसके लिए बच्चों के आने की क्या जरूरत है? पर अगर उनके बच्चे आए तो वो उनका ध्यान रखेगी। बनी बोला, तो आपको भी एक भाई और बहन मिलेगा ना। तुम दोनों सोचो, बड़े भाई बनोगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उसके साथ खेलना? कार्तिक बोला। दोनों बच्चे हाँ में गर्दन हिला देते हैं। कार्तिक चाहता तो नंदिनी की बात मान सकता था कि आगे अब प्लान नहीं करेंगे, लेकिन नंदिनी की इच्छा थी एक ऐसे बच्चे को देखने की जिसमें उसका और कार्तिक का प्यार और अंश हो। और इसलिए नंदिनी बस एक बच्चा खुद भी जन्म देना चाहती थी। और अक्सर ही नंदिनी की बातों में कार्तिक नंदिनी के अंदर की इस इच्छा को जानता था। इसलिए कार्तिक कभी नहीं चाहता था कि नंदिनी अपने उस इच्छा को हनी और बनी के लिए खत्म करे। कार्तिक को इस बात का पूरा यकीन था कि कल को बेशक नंदिनी अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दे दे, लेकिन उसके बाद भी उसके मन से हनी और बनी को लेकर उसकी ममता कम नहीं होगी। दोनों नंदिनी की तरफ देख रहे थे, जो कि इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी तरफ हनी और बनी को देखता पाकर नंदिनी आगे आई और कार्तिक के बगल में आकर बैठ गई। आप नए बच्चे आने के बाद भी सबसे ज्यादा हम लोगों से प्यार करोगे, हनी बोली। नंदिनी ने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो हनी बोली, सबसे पहले आप मेरी मम्मा रहोगे, फिर उसकी, है ना? नंदिनी ने हनी की बात सुनकर मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन को हिला दिया। अब बनी बोला, पहले मेरे होमवर्क करवाओगे, उसके बाद उसका करवाओगे? नंदिनी धीरे से हाँ बोल दी। कभी भी अगर हम आउटिंग पर जाएंगे तो आप मेरा हाथ पकड़ोगे? बनी बोला, एक काम करेंगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, आप उसका हाथ पकड़ लेना। नंदिनी बोली, तो क्या जैसे आज हम आपको कहते हैं हमें कुछ चाहिए, आप तुरंत ला कर देते हो, ऐसे ला कर दोगे? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपने गर्दन को हाँ में हिलाया। प्रॉमिस कहते हुए दोनों ने अपने हाथ आगे कर दिया। नंदिनी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्रॉमिस। नंदिनी उन दोनों के पीछे जाकर बैठ गई और उन दोनों को अपने सीने से लगाते हुए बोली, अभी आपका भाई या बहन जब आएगा तब मेरा बेबी बनेगा, लेकिन आप दोनों हमेशा एक बात याद रखना, आप दोनों मेरे सबसे अच्छे वाले बच्चे हो, आज भी हो और कल भी रहोगे। भले एक ही नहीं, माँ को चार चार नए बच्चे मिल जाए फिर भी हनी और बनी मम्मा के लिए सबसे स्पेशल होंगे। दोनों हनी और बनी नंदिनी को कसकर इस तरह से पकड़ लिया मानो जैसे वह उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी भी उन दोनों को अपने सीने से लगाए थी। फाइनली उनके दोनों नाराज बच्चे मान चुके थे। कार्तिक जूस का ग्लास हाथ में लेते हुए बोला, चलो अब तुम दोनों भी जल्दी से जूस पी लो और अपनी माँ से भी कहो कि जूस पी ले। तुम दोनों को पता है ना, माँ को 2 दिन से फीवर था। हनी और बनी ने अपने ग्लास को खत्म किया। नंदनी दोनों बच्चों के जूस का ग्लास खत्म करते हुए देखकर बोली, आप लोगों को पता है ना, हमारे सिटी में कार्निवल लगा है, जाना है देखने के लिए? हाँ जाना है, हमारे फ्रेंड्स भी गए थे, मैं खुद भी आपको बोलने वाली थी। हनी तुरंत मुस्कुराकर कार्तिक की गोद में जंप करते हुए कहा, पापा लेके जाओगे ना? कार्तिक हनी को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर से उतरते हुए बोला, हाँ चलो आज ही चलते हैं। और नंदिनी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। सबको एक साथ देखकर पूरा परिवार एक पल को तो सच में लगा था कि इन बच्चों के मन पर सौतेली माँ का प्रभाव बहुत गहरा छप गया हो। नाश्ता करने के बाद पूरा कपूर परिवार आज कार्निवल में जाने के लिए तैयार था। शहर से थोड़ी दूरी पर एक मैदानी इलाके में बहुत ही बड़ा मेला लगा था, क्योंकि कपूर परिवार ऐसी जगह पर
जा नहीं सकता था, इसलिए सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था और वह सभी इस वक्त मेले में अपने अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। हनी और बनी इस वक्त एक रिंग लेकर एक टेडी के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तभी नंदिनी की नजर एक बच्ची पर गई। मिस्टर कपूर, आप इन दोनों का ध्यान रखें, मैं आती हूँ। कार्तिक दोनों बच्चों के साथ उस रिंग को उस टेडी के ऊपर फेंकने लगा। नंदिनी उस बच्चे की तरफ देख रही थी जो कि खिलौने की दुकान के बगल में छोटे से बरामदे जैसे जगह पर बैठी रो रही थी। एक नजर में कोई भी कह सकता था कि वह लड़की बहुत ही अच्छे घर से थी। उसके सलीके से बंधे हुए बाल, महंगे कपड़े, वह नीली आंखें खास लग रही थी उस लड़की की। जैसे जैसे उस बच्चे के करीब आ रही थी, नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुड़िया हो और उसके अंदर किसी ने जान डाल दिया। वो बच्चे के पास आई और उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, अरे आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? एक बच्चा वहां पर पहुंचा और नंदिनी को देखकर बोला, आंटी वो मेरी डॉल है, मुझे दे दीजिए। नंदिनी मुस्कुराकर विराट को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी सिस्टर है? नहीं, वह मेरी डॉल है, लाइए दीजिए, कहकर उसने अपने दोनों हाथों को नंदिनी की तरफ फैला दिया, जैसे कि अपनी डॉल को अपनी गोद में लेना चाहता हो। नंदिनी को इतने छोटे बच्चे की गोद में इस बच्ची को देते हुए थोड़ा सा अजीब लगा, तो नंदिनी बोली, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? मैं उनके पास दे दूंगी। वह बच्चा चिल्लाते हुए बोला, आपको समझ नहीं आ रहा, वो मेरी डॉल है, आप मेरी डॉल दीजिए मुझे, कहकर उसने उस बच्ची के पैरों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। इस चक्कर में इस तरह पैर खींचे जाने पर बच्ची, जो कि नंदिनी की गोद में आते ही चुप हो गई थी और जोर से रोने लगी। नंदिनी उस बच्चे के हाथ को उस बच्ची के पैरों से हटाते हुए बोली, कैसे भाई हो? ऐसे कोई अपनी बहन को तकलीफ देता है? कितनी बार कहूँ आपसे, ये मेरी बहन नहीं, मेरी डॉल है। बच्चा इस तरह से गुस्से में बोला तो नंदिनी को भी उस छोटे से बच्चे का इतना एंगर देखकर ताज्जुब हुआ। लड़का उस बच्ची को देख रहा था और उसे लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। नंदिनी ने सोचा कि उस बच्चे को देखकर यहाँ से चली जाएगी। तभी कार्तिक उसके पास आते हुए बोला, जान क्या हुआ, वहां से इस तरफ क्यों आ गई? कुछ नहीं मिस्टर कपूर, यह बच्ची यहाँ रो रही थी, मैंने इसे अपने गोद में लिया तो यह बच्चा बोल रहा है कि यह उसकी डॉल है। मैंने कहा मम्मी पापा को बुला दो तो ये मुझ पर गुस्सा हो रहा है। बच्चा छोटा है लेकिन गुस्सा कितना है इसके अंदर। बच्चा कार्तिक की तरफ देखकर बोला, इनसे कहिए मेरी डॉल मुझे लौटाए। बच्चा कार्तिक को घूरते हुए बोला, आपकी जान ने मेरी डॉल को पकड़ा हुआ है, मेरी डॉल मुझे दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक उस बच्चे की माँ, जो कि कब से अपने बेटे को उस पति पत्नी और उनकी गोद में रखी हुई बच्चे के लिए बहस करते देख रही थी, पर कुछ सुन नहीं पा रही थी। वह भी अब उन तीनों के पास पहुंच चुकी थी। आई एम सॉरी, क्या हुआ, कहकर उस खूबसूरत लड़की ने बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। नंदिनी उस लड़की को देखकर बोली, यह आपकी बेटी है और यह बच्चा आपका बेटा है, क्या हुआ, कुछ किया इसने? लड़की बोली, हाँ ये आपकी बच्ची है। देखिए ये कार्निवल है, इस तरह बच्चों को छोड़कर कहीं जाना ठीक नहीं है। नंदिनी छोटी बच्ची की ओर इशारा किया। नहीं, आई एम सॉरी बट यह मेरी बच्ची नहीं है, लड़की ने कहा। मॉम यह मेरी डॉल है, बच्चे ने मॉम की तरफ देखकर बोला। विराट, लड़की ने थोड़ा सा जोर से बच्ची की तरफ बोला और उंगलियों से चुप होने का इशारा करने लगी। एक हैंडसम सा लड़का उनके बगल में खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम दोनों को क्या एक डॉल खरीदने नहीं हुआ इतनी देर में? तभी उसकी नजर सामने नंदिनी और कार्तिक पर गई। कार्तिक कैसा है? कार्तिक भी विक्रांत को पहचानते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिलकर कार्तिक नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विक्रांत माय वाइफ, माय जान नंदिनी। ओ, तो यह है तुम्हारी जान। नाइस टू मीट यू नंदिनी। ये जोड़ी है शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रांत और उनकी पत्नी पंची की। जैसे कि आप लोग पहले ही साइको सिर्फ तुम्हारे लिए स्टोरी में विक्रांत और पंछी से मिल चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी वो स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप लोग चाहते हैं साइको सिर्फ तुम्हारे लिए का सेकेंड सीजन लेकर आओ जिसमें जिसमें विक्रांत, पंछी और कार्तिक और नंदिनी के बच्चे होंगे,
तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, फिर मैं 1 महीने बाद ही लेकर आ पाऊंगी। विक्रांत मुस्कुराते हुए कहा। तो नंदिनी अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। और यह पंछी है, मेरी पंछी। कार्तिक और नंदिनी भी पंछी के सामने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। विक्रांत की गोद में अभी एक 5 साल की बच्ची थी। विक्रांत पीहू को गोद से नीचे उतारा और कार्तिक से बोला, मेरी बेटी पीहू और यह मेरा बेटा विराट। बहुत प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, और तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। कार्तिक बोला। विक्रांत कार्तिक की बात पर हंस पड़ा। तो नंदिनी भी अपने पीछे सभी बच्चों को देखकर हनी बनी की तरफ आवाज देते हुए हनी बनी को बुलाते हुए कहती है, हमारे बच्चे। यह दोनों हमारे बच्चे हैं। वैसे तो हम इन्हें प्यार से हनी बनी कहते हैं, लेकिन यह युग और यह सौंदर्य है। सभी एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे जब उन सबकी मुस्कुराहट के बीच एक चीखती हुई आवाज आई। कब से आपने मेरी डॉल को अपनी गोद में लेकर रखा है? मुझे मेरी डॉल दीजिए। गुस्से से विराट नंदिनी को घूर रहा था। उसकी मुठिया और कसे हुए जबड़े देखकर एक पल को पंछी हैरान होकर विराट की तरफ देखने लगी। विक्रांत गुस्से से विराट की ओर देखते हुए बोला, वो बच्ची है, डॉल नहीं। यह तुम्हारी बेटी है? विक्रांत ने नंदिनी से पूछा। मुझे लगा ये आपकी बेटी है। नंदिनी ने विक्रांत की बात सुनते ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 मिनट। कार्तिक उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बोला, मतलब यह बच्ची खो गई है? बच्ची जो कि अब तक नंदिनी की गोद में चुप थी, कार्तिक के गोद में आते ही फिर से रोने लगी। उसको रोता देख अपने पापा से डरे बगैर विराट कार्तिक की तरफ देखकर बोला, मेरी डॉल आपको पसंद नहीं करती, वो आपके पास नहीं रहना चाहती। बच्चा, यह डॉल नहीं, जीती जागती इंसान है। विराट आगे बढ़ा और उस बच्चे के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, दीजिए मुझे। कार्तिक विक्रांत की ओर देखता है तो विक्रांत आंखों से ही बच्ची को दे देने के लिए कहा। 5 साल के विराट ने उस 2 साल की बच्ची को जैसे तैसे अपनी गोद में थामा तो बच्ची विराट की गोद में आते ही चुप हो गई। आप सब मेरी डॉल को परेशान कर रहे हो, कहकर विराट उस बच्ची को ले जाकर वही बगल में रखे हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उसे अपने छोटे से गोद में लेकर प्यार से उसके गाल पर बह रहे आंसू को पोंछने लगता है। हमें पता करना चाहिए कि यह बच्चा किसका है, कार्तिक और विक्रांत साथ में बोले। पुलिस में खबर कर दी गई, लेकिन यह पता नहीं चला कि वह छोटा बच्चा किसका है। पुलिस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती थी, जबकि विराट अब उसे अपनी गोद से उतारने को तैयार नहीं था, क्योंकि विक्रांत सिंह और कार्तिक कपूर एक बहुत बड़ा नाम था। उनके रिक्वेस्ट पर उस बच्ची को जब तक उसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते तब तक के लिए विक्रांत के घर में रहने के लिए दे दिया जाता है। इस वक्त विक्रांत और कार्तिक दोनों अपने अपने परिवार के साथ एक ही होटल के कमरे में बैठे हैं और खाना खा रहे थे, जहां पंछी, विक्रांत, कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे के साथ खाना खाकर बिजनेस और करंट अफेयर्स की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अपने अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए सौंदर्य, युग और पीहू आपस में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। हनी और बनी यानी कि युग और सौंदर्य दोनों की ही पीहू के साथ दोस्ती हो गई। पीहू उन दोनों से छोटी थी, जबकि इस कमरे में विराट, जिसका ना तो अपनी मम्मी पापा से कोई मतलब था, नहीं अपनी बहन और ना नए दोस्तों से बात करने में कोई दिलचस्पी ही थी, वह तो एक कोने में बैठे अपने उस डॉल के बालों को कंघी से ठीक करके बांधने की कोशिश कर रहा था। और वह छोटी बच्ची बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे अपने हाथ में बिस्किट लिए कभी बिस्किट खाती तो कभी विराट को देखती। कार्निवल के बाद सिंह परिवार अपने घर की तरफ आ जाता है, जबकि कपूर परिवार अपने घर की तरफ चला जाता है। नंदिनी और कार्तिक अपने बच्चों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ कार्निवल से वापस अपने घर लौट आए थे। पंछी बहुत स्वीट है ना? नंदिनी ने कार्तिक के लिए नाइट सूट निकालते हुए कहा। हाँ, विक्रांत जैसे साइको को झेलने के लिए कोई स्वीट लड़की ही रहनी चाहिए थी, वरना नखरे वाली होती कब का छोड़कर भाग जाती। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मुझे तो विक्रांत बहुत अच्छा लगता है, आईने से नंदिनी ने कार्तिक को देखते हुए कहा। आईने से वह कार्तिक को छेड़ रही थी, ये कार्तिक भी समझ रहा था। कार्तिक उसके करीब आया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, विक्रांत बहुत हैंडसम लगता है तुम्हें। हाँ, है तो लगेगा ना? नंदिनी अपना मुंह बनाकर कुछ सूंघने की एक्टिंग करने लगती है। वह कार्तिक के चारों तरफ सूंघते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कहीं कुछ जल रहा है?
पता नहीं क्यों मुझे जलने की बदबू आ रही है। कार्तिक कहता है, जान मेरा दिल जल रहा है और इसे तुम जला रही हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। नंदिनी जानती थी कि एक चिढ़ वाली मुस्कुराहट है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? नंदिनी बहुत धीरे से बोली, ये जो तुम्हारे होठों से किसी और के लिए तारीफ निकलती है ना, तो बता नहीं सकता कितनी जलन होती है मुझे। मिस्टर कपूर, दुनिया का हर इंसान एक तरफ और मेरे मिस्टर कपूर एक तरफ, फिर भी मेरे मिस्टर कपूर सबसे ज्यादा हैंडसम होंगे। नंदिनी कार्तिक को देखकर मुस्कुराई, फिर भी किसी और की तारीफ तुम्हारे मुंह से सुना नहीं जाता मुझसे। उसका क्या करे? आप कहे तो मलहम लगा दूं मैं आपके दिल पर? नहीं, मैं खुद लगा लूंगा, बाकी तुम उसकी तारीफ मत करना। कहते हुए कार्तिक ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। नंदिनी कार्तिक की नियत समझ रही थी। वो कार्तिक के होठों पर अपनी 2 उंगलियां रखते हुए बोली, दोस्त है वो आपका। दोस्त से इतना कौन जलता है? वैसे उसका बेटा देखा आपने? मुझे तो विक्रांत का बेटा बिल्कुल विक्रांत जैसा लगता है। कार्तिक ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, आपको वो विक्रांत जी के जैसा लगता है और मुझे वो विक्रांत जी से भी 4 कदम आगे लगता है। बेटी बहुत प्यारी है उसकी। हाँ पता है, इस बार हनी और बनी के बर्थडे पर उन्हें इनवाइट करेंगे। कार्तिक नंदिनी को सीने से लगाते हुए कहता है, हाँ मुझे बस एक बार याद दिला देना, मैं कॉल कर दूंगा। कहते हुए कार्तिक नंदिनी को अपनी गोद में उठाया, उसे लेकर अपने पैरों से टेबल लैंप का बटन को बंद कर दिया। 2 महीने बाद नंदिनी और कार्तिक इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। पेपर्स फाइल में लगाते हुए डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। नंदिनी ने घर पर ही चेक कर लिया था, बस डॉक्टर की कंफर्मेशन चाहती थी। यह सुनते ही नंदिनी अपने दोनों हाथों से कार्तिक के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। कार्तिक मुस्कुराकर नंदिनी के हाथ पर हाथ रखते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, कितने दिन हो गए? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बस अपना ध्यान रखिए। नंदिनी मुस्कुराकर फाइल डॉक्टर के हाथ से लेते हुए बोली, डॉक्टर मुझे मेरा ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हस्बैंड और मेरे पास एक प्यारा सा परिवार है जो मेरा ध्यान अच्छी तरह से रख लेगा। नंदिनी जैसे बाहर निकली वह कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कैसा लग रहा है यह एक्सपीरियंस? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर कपूर, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें लग रहा है। यह कहकर कार्तिक ने उसके बालों पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर अस्पताल के बाहर निकल गया। घर पर आते आते नंदिनी सभी के लिए मिठाई लेकर आई थी। बच्चे नंदिनी को देखते ही उसके ऊपर कूद पड़े। कार्तिक रोकते हुए कहा, अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, अभी आप सबको जान का बहुत ख्याल रखना है। देविका नंदिनी के हाथ को पकड़कर बोली, क्या हुआ है आपकी जान को? देविका थोड़ी सी प्रीति की तरह थी। जिस तरह प्रीति को लोगों को छेड़ना परेशान करना अच्छा लगता था, देविका को भी बातों को खींचना बहुत पसंद था। नंदिनी उसकी चाची थी, लेकिन जब कार्तिक घर पर होता तो वो कार्तिक को चिढ़ाने के लिए हमेशा नंदिनी को जान कहा करती थी। कार्तिक देविका की चोटी को पकड़ते हुए बोला, छोटी सी बच्ची होकर अपने चाचा को चिढ़ाती है, मैंने क्या किया चाचू? मैं तो जान से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है जान को, कि हम जान को अभी गले भी नहीं लगा सकते। वो मेरी जान है समझी। कहकर कार्तिक ने उसकी चोटी छोड़ दी तो देविका मुस्कुराकर प्रीति की तरफ भाग गई। सभी को पता था कि नंदिनी डॉक्टर के पास अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए गई थी और उन दोनों के चेहरे के उस मुस्कुराहट को देखकर कार्तिक को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि रिपोर्ट क्या आया होगा। प्रीति आगे बढ़ के दोनों को गले लगाते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। हनी और बनी जो कि वहीं चेयर के पास खड़े थे, यह सुनते हैं कि नंदिनी माँ बनने वाली है, उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नंदिनी घर में सबसे पहले उन दोनों बच्चों के पास जाकर उनके सामने बैठते हुए बोली, आपकी मम्मा आपके लिए एक छोटा भाई या बहन लाने वाली है, ध्यान रखोगे ना उसका? दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी। नंदिनी ने दोनों के हाथों को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और दोनों को अपने गले से लगा लिया। दोनों बच्चे जो थोड़े थोड़े से इस वक्त अंदर से डरे हुए थे कि उनकी माँ को बेबी होने वाला है,
पर यह जानते हैं कि बच्चे होने के बाद भी उसकी माँ उन्हें प्यार करेगी। वह भी अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हैं और नंदिनी को कसकर अपने गले से लगा लेते हैं। कार्तिक और प्रीति वहीं खड़े उन तीनों को देख रहे थे। प्रीति बच्चों को ललचाते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ कि सारे चॉकलेट और आइसक्रीम मैं ही खा लूं जो कार्तिक लेकर आया है। हनी और बनी दोनों ने नंदिनी को छोड़ और उस थैली की तरफ प्रीति के पास भागते हुए बोले, नहीं हम भी खाएंगे, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। नंदिनी ने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सब खुश थे। नंदिनी बच्चों से कितना प्यार करती है यह बात घर में हर एक सदस्य जानता था। नंदिनी तुम जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, प्रीति ने कहा। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम मिलकर साथ में खाएंगे। कहकर नंदनी अपने कमरे में चली गई और जल्दी अपने कपड़े बदल कर आई। बैठकर सभी इस वक्त अपने बड़े से उस गार्डन में बैठे आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाई का आनंद ले रहे थे। नंदनी भी अपने कपड़े बदल कर आती है तो कार्तिक हाथों से अपने पास बैठने का इशारा करता है। नंदनी जाकर उसके बगल में बैठ गई। प्रीति ने उसके लिए भी प्लेट में निकाल कर मिठाई उसके सामने करते हुए कहा, आज की ट्रीट तो तुम्हारी है। और अब बताओ माँ बनने का एहसास कैसा है? नंदनी अपने हाथ की प्लेट को नीचे रखा और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, यह एहसास बहुत खुशगवार है। लेकिन 3.5 साल पहले ही मैं माँ बन चुकी हूँ दीदी। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, ममता के एहसास दिला चुके हैं मुझे। हनी और बनी जो अभी लगभग 9 साल के थे, नंदनी की बात सुन रहे थे। नंदनी एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जब वह उन दोनों बच्चों को यह एहसास दिलाए कि एक नया बच्चा आने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्तिक नंदिनी की बात सुनने के बाद उसकी तरफ देख रहा था। यही सोच रहा था कि वो इतनी अच्छी कैसे है। कार्तिक को नंदिनी को देखते पाकर प्रीति कार्तिक के पेट पर अपने कोहनी से मारते हुए बोली, अब देखकर नजर लगा देगा क्या? कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाकर फिर से नंदिनी की ओर देखने लगा। धीरे धीरे सभी उठकर अंदर की तरफ जा रहे थे। हनी और बनी भी अपने स्वीट्स को खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पर कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखा और कुछ पल उसे यहीं रुकने का कहा और यहाँ पर वह नंदिनी के साथ कुछ देर रहना चाहता था। प्रीति भी अपने बच्चों को लेकर अंदर चली गई। अब यहाँ पर सिर्फ कार्तिक और नंदिनी ही बचे थे। नंदिनी सब कुछ छोड़कर बस अपने सामने पड़ी हुई मिठाई को खाने में व्यस्त थी और कार्तिक नंदिनी को देखने में व्यस्त था। उसने नंदिनी के हाथ से प्लेट लिया और उस प्लेट को चटाई पर रखकर नंदिनी को अपने करीब खींच लिया। नंदिनी आकर कार्तिक के सीने से लग गई। यह क्या था मिस्टर कपूर? कार्तिक एक हाथ से उसके बाजू को पकड़कर थामा हुआ था जबकि अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से नंदनी के होठों के आसपास लगे हुए पेस्ट्रीज और आइसक्रीम को साफ करते हुए बोला, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? नंदनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। नहीं नंदनी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। आपकी जिंदगी में आकर हर कोई खुश रहता मिस्टर कपूर। नंदनी अपने आप को कार्तिक के सीने से चिपकाते हुए बोली, ऐसा नहीं है नंदिनी, हर कोई खुश नहीं रह सकता मेरे साथ। क्या बात है मिस्टर कपूर, कहीं आपको अपनी एक्स की याद आ रही है क्या? नंदिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है उसकी चर्चा मत किया करो, और मैंने भी तो आपको कहा था मेरा तो हक बनता है आपको छेड़ने का। मुझसे पहले किसी और को अपनी जिंदगी में ले आए थे, ताना तो सुनना ही पड़ेगा ना। अब क्या करता, तुम नहीं थी। कहकर कार्तिक ने नंदिनी के गाल को धीरे से दबाया। अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए बोली, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे आपके। बहाना नहीं है। किसने कहा था तुम्हें 13 साल बाद दुनिया में आने को? आ जाती ना मेरे पीछे 2 साल के बाद। अच्छा तो यह भी मेरी गलती है। नंदिनी झट से सीधे होकर बैठते हुए बोली। कार्तिक उसे फिर से खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, बिल्कुल ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम पहले मिल जाती इतने सारे साल बर्बाद ना होते। अगर तुम पहले मिल जाती तो मैं दुनिया में रूट के नाम से मशहूर नहीं होता। अगर तुम पहले मिल जाती तो मुझे इतना गुस्सा भी नहीं आता। अगर तुम पहले मिल जाती तो अब तक पूरी क्रिकेट टीम तैयार कर चुके होते। नंदिनी कार्तिक का हाथ पकड़कर बोली, बस कितनी लंबी लिस्ट है आपकी। कार्तिक नंदिनी को खड़ा करते हुए कहता है, देर से ही सही मिल तो गई, यह काफी है। और यह साथ अब पूरी जिंदगी रहेगी।
कम से कम तब तक जब तक शरीर में सांस चल रही है। यह साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको क्या लगता है मिस्टर कपूर? मौका एक बार ही देती है जिंदगी। जब मोना दीदी भाग गई थी तभी मौका था, आप भी भाग जाते। अब जब फंस गए हो मेरे चंगुल में तो फंसे रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी के लिए। थैंक यू। कार्तिक नंदिनी के माथे को किस करते हुए बोला। कितना थैंक यू बोलेंगे आप मुझे मिस्टर कपूर? मैं जितना कहूँ उतना कम है। ठीक है, फिर अब रोज एक बार थैंक यू बोलेंगे आप, और नहीं बोलोगे तब झगड़ा हो जाएगा। कार्तिक नंदिनी को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर आते हुए बोला, पक्का ठीक है? फिर तो अपना फोन निकालिए और विक्रांत जी को कॉल कीजिए। अपने हाथों को कार्तिक के गले में लपेटते हुए नंदिनी बोली, उसका नाम मत लिया करो, जलन होती है मुझे। आपने कहा था ना आपको याद दिला दूं। 2 दिन बाद हनी और बनी का बर्थडे है, आप कॉल कर लीजिए। अपने बच्चों के साथ आएंगे। वैसे भी हनी और बनी दोनों के पीयू के साथ बहुत अच्छी बनती हैं। कार्तिक अपना फोन लेकर विक्रांत को कॉल करने के लिए नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर में विक्रांत फोन उठाता है। कार्तिक बोला, और विक्रांत सब कैसा है? सब ठीक है कार्तिक? उस बच्चे का कुछ पता चला? कार्तिक ने पूछा। नहीं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं बट आई डोंट थिंक उनके पास में कुछ सुराग हाथ में लगा है। ओके। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम से तुम्हें कॉल किया था मैंने। क्या बात है? विक्रांत अपना लैपटॉप साइड करते हुए बोला, परसों हनी और बनी यानी मेरे युग और सौंदर्य की बर्थडे पार्टी है, तो तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ आना, खास करके पीहू को जरूर लाना। कार्तिक नंदिनी को देखते हुए बोला। ओके कहकर कार्तिक फोन टेबल पर रखते हुए कहता है, हो गया। नंदिनी कार्तिक के साथ बैठकर बर्थडे प्लान करने लगती है।